28 साल का पॉलिटिकल करियर देखें, संजय गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, ऐसा कभी मौका नहीं रहा कि आप पार्टी में या सरकार में पावरफुल न रहे हो। क्या राज है इसका? यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक हमने आज तक 18 घंटे से काम कभी कम नहीं किया। आप कह रहे हैं कि आप वो 18 घंटे काम करने वाले मजदूर हैं जिसकी ज़रूरत हर पार्टी प्रेसिडेंट को पड़ती है। जाहिर है हर चीज़ मजदूरी है। आज़ाद साहब, ये मजदूर ऐसा है जिसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं। हर सरकार में इस मजदूर को मंत्री बना दिया जाता है। जो तन लागे सो तन जाने। जो आप सब देखते हैं बाहर, ये सब कांटों का ताज होता। इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है शायद उसका आपको अंदाज़ा नहीं होता। आपके बारे में आपकी पार्टी के साथी ये कहते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी पार्टी प्रेसिडेंट हो, जो पावर में होता है उसको गुलाम नबी मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैं अपनी तरफ से आज तक किसी लीडर के पास नहीं गया हूँ, तो मैनिपुलेशन का सवाल ही नहीं। अखबारों में छपता रहा कि इस सरकार को चलाने से प्रधानमंत्री इतने दुखी हैं कि 4 बार वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं कि मुझसे ये सरकार नहीं चलती। प्राइम मिनिस्टर पर तो ये जिम्मेवारी नहीं है कि कौन सी पार्टी तंग करती है और कौन नहीं करती है, इसलिए उनके तंग करने का सवाल नहीं है, होने का सवाल नहीं है, तो जाहिर है इस्तीफा देने का भी सवाल नहीं। लेकिन सरकार चलाने में दिक्कतें आती होंगी। नहीं, सरकार चलाने में क्या दिक्कत? सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं। हम तो ये सुनते हैं हर रोज़ कि वो इतने भले आदमी हैं कि उनको ये संभालना मुश्किल हो रहा है। नहीं, भले आदमी भी राजनीति कर सकते हैं। आज़ाद साहब, जब पिछली बार आपकी अदालत में आप आए थे तो आपने बहुत ज़ोर शोर से वकालत की थी कि केंद्र में एक पार्टी की सरकार होनी चाहिए। आपने जो केंद्र में सरकार थी उसको खिचड़ी सरकार कहा था। अब हालत ये होगी कि आप खिचड़ी पका भी रहे हैं, उसे खा भी रहे हैं। अब कैसे सत्ता में आएंगे, उसके लिए तो आप राजनीति के द्वारा ही आएंगे कि घर में माला जप कर बैठेंगे कि मुझे वो 24 पार्टियां हैं, मैं अकेले हूं, मैं सत्ता में, भगवान मुझको लाओ, तो वो तो नहीं होगा। उसके लिए आपको दूसरी दवाई, हर बीमारी है उसका उस दवाई का आपको एंटीडोट निकालना पड़ेगा। उसके लिए दवाई निकालनी, और वो हमने दवाई निकाली और वो दवाई बिल्कुल निशाने पे बैठ गई। आज़ाद साहब, आपने अपनी दवाई निकाली या दूसरों की दवाई छीन ली? जो करुणानिधि पिछली बार दूसरी सरकार में थे, जिनका आप डटकर विरोध करते थे, वो आपके साथ आ गए। ये तो उनको, ये आपको हमें नहीं पूछना चाहिए कि उनको किस पार्टी पर विश्वास है कि वो अपना घर छोड़कर हमारे घर में आ गए। या इसको ऐसे कहें कि सरकार बनाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, सत्ता में वापस आने के लिए उन सबका साथ ले लिया जो आपके घोर विरोधी थे। राजनीति में आपकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का माध्यम क्या है? वो है सरकार। तो उस सरकार को आने के लिए अगर आप दूसरी पार्टियों का समर्थन लेती हैं और वो दूसरी पार्टियां आपको समर्थन देती हैं, तो ये आपकी फिलॉसफी, आपकी पॉलिटिक्स और आपकी सिद्धांतों की विजय है, ये हार नहीं है। 3 साल पहले तो आप ये कहते थे कि कांग्रेस किसी हालत में समझौता नहीं करेगी, अपने सिद्धांतों पर चलती रहेगी। नहीं किया ना सिद्धांत आप किसको कहते हैं? हम जो बेसिक इश्यूज है, फंडामेंटल चीज है, उन पे हमने समझौता नहीं किया। अब उन सब लोगों के साथ आपने समझौता किया है जो पिछली सरकार में थे। हमारा तो काम है कि जो गलत रास्ते पे जा रहा है उसको सही रास्ते पे लाओ, तो वो हमारी विजय है और क्योंकि उसके लिए आपको हमें बधाई देना चाहिए। आज़ाद साहब, इसको आप समझौता नहीं मानते कि मायावती जैसी नेता, जिसने साफ साफ कहा कांग्रेस को समर्थन नहीं देंगे, आपकी नेता उनके घर जाएं, उनके बर्थडे का केक काटने, फिर उनको डिनर पर बुलाएं, फिर उनके घर डिनर पर जाएं और फिर भी मायावती हाथ में ना आए? देखो, चाहे हम पार्लियामेंट में कितना लड़ें, लेकिन सोशल लेवल पर और जहां तक मान सम्मान का है उसमें कोई कमी नहीं आती। ये सोशल लेवल और मान सम्मान तब ज्यादा होता है जब चुनाव सिर पे होते हैं। जाहिर है, जब जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव में ज्यादा एक्टिव होगी। जो कश्मीरी पंडित हैं, विस्थापित हैं, कब ऐसे हालात होंगे कि वो वहां जाकर के रह सके? हमारे हाथ में नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में नहीं। कौन सा हुक्मरान अपने मुल्क का चाहेगा नहीं कि उसके लोग शांति से रहें, अमन से रहें, खुशहाली से रहें और अपने घर में रहें। अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। हमारी है, लेकिन पाकिस्तान में हमारी सरकार नहीं है ना। ये बीमारी कश्मीर की है नहीं है, दिल्ली पंजाब की नहीं है, केंद्र की नहीं है, ये एनडीए और यूपीए की नहीं है। तो ये बीमारी तो उस तरफ से है और उस बीमारी का इलाज
हमारे पास होता तो बहुत पहले का कर लिया होता। तो अब इसका इंतजाम आप करेंगे कि पाकिस्तान में जो सरकार बने हमारी पसंद की हो? काश वो हमारे हाथ में हो, वो भी, और वहाँ किसकी पसंद की सरकार है वो और किसी मुल्क के हाथ में है, हमारे मुल्क के हाथ में नहीं है।